आसमान में सूरज है लेकिन रोशनी नहीं, धरती है लेकिन जीवन ठहर गया, और शहर है लेकिन उनमें इंसान नहीं। क्या किसी फिल्मी सीन ये लगता है या फिर आने वाले समय की एक डरावनी हकीकत? रिपोर्ट में देखिए। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर देश की तकदीर सिर्फ एक बटन के दबाव पर बदल सकती है। 12,000 न्यूक्लियर मिसाइलें, 5 अरब मौतें और 10 साल तक बर्फ की बारिश। ये केवल भविष्य की कहानी नहीं है बल्कि वैज्ञानिक चेतावनी है। क्या युद्ध से भयावह दुनिया में जहां न्यूक्लियर विंटर यानी परमाणु शीत का डर सच हो सकता है? हम बात कर रहे हैं दुनिया भर की 12,000 परमाणु मिसाइलों। अगर ये सभी दाग दी जाएं, तो अनुमान है कि 5 अरब लोग मारे जाएंगे। शुरुआती धमाके ही इतना विनाश करेंगे कि शहरों और गांवों की तस्वीरें मिट जाएंगी। असली तबाही उसके बाद आएगी जब न्यूक्लियर विंटर आएगा। यह सिर्फ अत्यधिक ठंड नहीं बल्कि पूरी धरती के इकोसिस्टम का बंद हो जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है न्यूक्लियर विंटर। बड़े परमाणु विस्फोट के बाद धरती पर बहुत ठंड की स्थिति बन सकती है। आग लगने से बहुत सारा धुआं और कालिख आसमान में फैल जाता है। धुआं एटमॉस्फेयर में फैलकर सूरज की किरणों को जमीन तक आने से रोकता है। यह धुआं और कालिख कई साल तक वातावरण में रह सकती है। दुनिया के कई हिस्सों में करीब 10 साल तक मौसम असामान्य रह सकता है। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो वैज्ञानिकों के मुताबिक एटमॉस्फेयर में लगभग 150 मिलियन टन कालिख और धुआं फैल सकता है। इससे बारिश में 90% तक की कमी आ सकती है। दुनिया के कृषि प्रधान इलाके जैसे आयोवा और यूक्रेन 10 साल तक बर्फ में ढके रहेंगे। खेतों की उपज पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और लाखों लोग भूख से मरेंगे। वास्तव में शुरुआती धमाकों से बचने वाले 2 से 3 अरब लोग भी इस भुखमरी की चपेट में आ सकते हैं। परमाणु विस्फोटों से निकलने वाले आग के गोले 100 मिलियन डिग्री तक गर्म हो सकते हैं। जो लोग शुरुआती धमाकों से बच जाएंगे उनकी असली लड़ाई तब शुरू होगी जब ओजोन परत और रेडिएशन उनके जीवन को असंभव बना देगा। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि तापमान में गिरावट, कृषि विफलता और समुद्री तूफानों के कारण पूरी दुनिया का जीवन संकट में है। लेकिन इस तबाही में भी 2 देश ऐसे हैं जो शायद बच सकते हैं। ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये देश दुनिया के मुख्य युद्ध वाले इलाके से दूर हैं। चारों तरफ समुद्र होने से ठंड बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। थोड़ी खेती और मछली पकड़ने की सुविधा रहेगी। रेडिएशन और ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर सुरक्षित रह सकते हैं। सीधे परमाणु हमले का खतरा कम है। पूरी दुनिया में तबाही के बावजूद थोड़ी सुरक्षा और जीवन की उम्मीद बनी रहेगी। इन देशों को न्यूक्लियर विंटर की मार से थोड़ी राहत देता है, लेकिन यहां भी जीवन आसान नहीं होगा। दुनिया में इस वक्त युद्ध संघर्ष चरम पर है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले 4 सालों से जारी है। अफगानिस्तान में तालिबान ने परमाणु संपन्न पाकिस्तान पर हमला किया। चीन और ताइवान के बीच तनाव गहरा रहा है। ये सभी घटनाएं दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ा कर रही हैं।
वैज्ञानिक चेतावनी यही है कि एक छोटे से विवाद से पूरी दुनिया जल, बर्फ और भूख की त्रासदी में फंस सकती है। न्यूक्लियर विंटर केवल तापमान नहीं घटाता, यह धरती के इकोसिस्टम को पूरी तरह प्रभावित करता है। अब ये जानते हैं कि न्यूक्लियर विंटर पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। सूर्य की रोशनी का रुक जाना, तापमान में भारी गिरावट, ओजोन लेयर का विनाश, कृषि और फूड सीरीज का अंत। परमाणु युद्ध केवल राजनीतिक या सैन्य मसला नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता की सुरक्षा का सवाल है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बचने की उम्मीद भी केवल थोड़ी राहत देती है। लेकिन जीवन आसान नहीं होगा, तो क्या इंसानियत की लड़ाई सिर्फ जीवित रहने तक सीमित रह जाएगी? क्या हमारी सोच और समझ ही आखिरी उम्मीद बन पाएगी, या हम अपनी गलती से पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे? क्योंकि जब धुआं सूरज को छिपा देगा, फसलें बर्बाद होंगी और पानी और खाने की किल्लत होगी, तब सवाल सिर्फ यही रह जाएगा, क्या हम बच पाएंगे या हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मिडिल ईस्ट में स्थितियां बेहद ही तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है और इसको लेकर लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त एक छोटे से